नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और आज आपसे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा और वो ये रहेगा कि एक 3 मई और 4 मई को और 5 मई की फर्स्ट हाफ से पहले विशेष रूप से तो 2 दिन ज़्यादा प्रभाव रहेगा। 3 और 4 मई 2025 एक बड़ा सुंदर नीच भंग राजयोग बन रहा है, यानी कि कर्क राशि के अंदर मंगल नीच चल रहे हैं इस समय, आप सभी जानते हैं। और 5 जून 2025 तक नीच के हैं और वो कर्क राशि होती है चंद्रमा की। और उस चंद्रमा की कर्क राशि में स्वयं चंद्रमा का गोचर हो जाएगा 3 और 4 मई को। चंद्रमा बोलेंगे मेरी राशि है, मैं आकर के बैठ गया कर्क में ही, स्वग्रही हो गए, अपने घर आ गए। और उस घर में जो मंगल नीच का बैठा तो उसकी नीचता को शांत कर देंगे, उसे ही शांत कर देंगे। कोई बात नहीं, तू टेंशन, मैं आ गया, मैं अब खुद बैठा हूँ ना अपने इस घर में आकर के, अब तू यहाँ नीच का फल मत दे, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मंगल की नीचता है वो शांत होगी चंद्रमा के स्वग्रही होने से। और इस नीच भंग राजयोग में विपरीत, यानी कि एक तरीके से जैसे विपरीत राजयोग होता है, ऐसे नीच भंग राजयोग में इंसान को लाभ प्राप्त होता है, या एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि मंगल के जो बुरे प्रभाव हैं वो काफ़ी शांत हो जाएंगे। कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर आप मेरे फेसबुक पर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि सारे नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंच पाएँ। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, केवल इसको समझने वाला होना चाहिए, समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। आप कुछ भी बता सकते हो, आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ में कई बार हल नहीं होता। ये एक यथार्थ सत्य है जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मजबूर हो जाता है। अब आपके ग्रह इतने ख़राब चल रहे हैं, कोई ऐसी घटना घटित होती हुई कुंडली अनुसार नज़र आ रही है तो हम उसको नहीं टाल पाते, हम उसके उपाय कराकर उसके प्रभाव को कम कर पाते हैं, उसके प्रभाव को शांत करने का प्रयास करते हैं, पर उसको नहीं टाल पाते। वो विधिवत है, जो विधि का विधान है। तो इसलिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को आप एज एक कंसल्टेशन के तौर पर भी देखें, कि जैसे आप कोई काम करते हैं तो उससे पहले सलाह लेते हैं ना, कि ये करें या ना करें, ऐसे करें या वैसे करें, ओपिनियन लेते हैं। ऐसे ही आप एस्ट्रोलॉजर का ओपिनियन ले करके कि अगर आप अभी समय करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, अभी आप कुछ समय रुक जाओ, तो ये आपका यहाँ से कर्म चालू हो जाता है कि आप कर्म करके उस चीज़ को टाल सकते हो, उस चीज़ के प्रभाव को कम कर सकते हो, उसकी मारक क्षमता को कम कर सकते हो। तो दोस्तों, इस नीच भंग राजयोग में मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा मेष राशि के विषय में। मेष राशि के लिए ये नीच भंग राजयोग बनेगा 4th हाउस में, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपने घर में स्वग्रही हो जाएंगे, साथ में मंगल भी रहेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको कोई अकस्मात प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का लाभ हो सकता है, आपको कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है, आपकी समाज में एकदम से प्रतिष्ठा, मान वो बढ़ सकती है। ऐसा आपकी कुंडली कह रही है, आपके ग्रह कह रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये अच्छा समय है, इसका लाभ उठाना चाहिए। पर मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनको गले छाती से संबंधित परेशानियां कुंडली अनुसार बनती हुई नज़र आ रही हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से आपको चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, कि इस नीच भंग राजयोग का और कौन कौन सी राशियां हैं जिनको इसका अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। जैसे अभी हमने मेष राशि के बारे में बात करी, इसी तरीके से मैं आपसे बात करूंगा अब नेक्स्ट राशि, और उसका नाम रहेगा मिथुन। अब मिथुन वालों के लिए वैसे तो मंगल अच्छा रिजल्ट देते ही नहीं है, पर क्योंकि ये चंद्रमा स्वयं राशि के होकर पैसे के घर में बैठेंगे तो आपको कोई आर्थिक रूप से लाभ दे सकते हैं इस नीच भंग राजयोग में। स्वास्थ्य के प्रति पर आपको सचेत रहना पड़ेगा 3 और 4 मई को, बट धन लाभ की ओर आपकी कुंडली बहुत सुंदर इशारा कर रही है। पर अब जिस राशि के बारे में बात करूंगा ना, उसके लिए मैं एक्सीलेंट वर्ड यूज़ करूंगा। एक्सीलेंट वर्ड इसलिए यूज़ करूंगा क्योंकि अब ये आपकी खुद राशि के अंदर नीच भंग राजयोग बनेगा। मंगल आपका कैरियर का भी लॉर्ड है, मंगल
आपकी बुद्धि उन्नति का, नीति शास्त्र का, विद्वानता का, अकस्मात धन लाभ का, यश का, बुद्धि का, प्रेम प्रसंग का, है ना, इन सब चीज़ों का भी स्वामी है। और आपके शरीर पर बैठ करके नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो हालात हैं वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर इन 2 दिनों में बन सकते हैं। व्यक्तित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके इजाफा देखने को मिलेगा और आपको सरकार से कोई विशेष उपलब्धि या सरकार से कोई विशेष लाभ मिलता हुआ कुंडली अनुसार दिखाई पड़ रहा है। साथ में आपकी समाज में प्रतिष्ठा के साथ साथ यदि आप किसी बड़े पद पर आसीन हैं, IAS IPS इस तरह की नौकरी करते हैं, तो भी आपको काफ़ी अच्छे और शुभ लाभ प्राप्त होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा दोस्तों, उस राशि का जो नाम है वो रहेगा तुला। तुला के दोस्तों आपको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि एक तो आपके कैरियर के घर में नीच भंग राजयोग बन रहा है, धन के स्वामी होकर के नीच भंग राजयोग मंगल का के लिए जो चंद्रमा ने बनाया है, तो एक आपस में अच्छा समन्वय बन रहा है। और कर्क राशि से वृश्चिक राशि यानी कि जो धन के घर में आपकी वृश्चिक राशि आ रही है वो पंचम भी पड़ती है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको कैरियर के लिए, उन्नति के लिए सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत तपस्या बढ़ाइए। स्वास्थ्य आपका इस समय आप साथ नहीं दे रहा है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, बट क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही हो रहा है तो इन 2 दिनों में मन भी प्रसन्न रहेगा और थोड़ा सा काम के प्रति आपका जो झुकाव है वो भी बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जिस राशि के बारे में मैं बात करूँगा उस राशि के लिए मैं एक्सीलेंट वर्ड यूज़ कर सकता हूँ और उसका कारण ये है कि आपके भाग्य के घर में नीच के चंद्रमा और स्वयं राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपकी राशि के लॉर्ड होकर के और साथ में भाग्य के लॉर्ड चंद्रमा, इनके साथ ये राजयोग बन रहा है। तो डेफिनेटली भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य के अनुरूप कोई विशेष कार्य सिद्ध हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। योजनाएं आपकी सही रूप में एग्जीक्यूट होंगी, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं, कोई धार्मिक प्रयोजन कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जिस राशि के बारे में मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहूँगा दोस्तों, उसका नाम रहेगा मीन। मीन को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आपके त्रिकोण में 5th हाउस में ये नीच भंग राजयोग बनेगा और मंगल का बनेगा और बुद्धि उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। संतान के दृष्टिकोण से थोड़ा बॉन्डिंग बेटर होगी। स्वयं राशि के चंद्रमाएँ समझदारी बढ़ाएंगे। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट, कोई व्यापारिक एग्रीमेंट कुछ साइन करना चाहते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर इन 2 दिनों में, सवा 2 दिनों में स्थिति ठीक होगी। चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, बुध और राहु के मध्य में एक नव पंचम राजयोग भी बनेगा और ये नव पंचम राजयोग भी काफ़ी अच्छा होता है, इसको ज्योतिष में अच्छा माना जाता है। तो सीधे सीधे जो 6 ग्रह हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। दोस्तों ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।